रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह उनकी आँखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को हो भाई फयाज स्टार गुड टीवी की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फजल करम से एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे और वो अहम मौजू ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की सबसे बड़ी इबादत कौन सी है और हम किस तरीके से अल्लाह करीम के करीब हो सकते हैं, अल्लाह करीम का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी किस तरीके से पॉसिबल है। इसी में ही कामयाबी है। हर बंदे के कामयाबी का जो मायार है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे के पूरे दीन में रखा है और हम आस पास ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के और मामलात में, और उन्हीं छोटे छोटे मामलात के लिए जो मनचाहत हमारी होती हैं उसके लिए हम बड़े से बड़ी इबादत छोड़ देते हैं और नमाज़ों में हमारी कमी आती है। तो हाँ, आप समझ गए होंगे सबसे बड़ी इबादत जो है अल्लाह करीम की वो नमाज है। नमाज की पाबंदी हम सब पे, मर्द औरतों पे फ़र्ज़ है। जो लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, अल्लाह करीम फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालों, मुझसे मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ, और बेशक मेरी मदद उन लोगों के साथ है जिन लोगों में सब्र है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साबिरीन के लिए भी अल्लाह करीम ने जन्नत में एक दरवाज़ा मखसूस कर रखा है जिस दरवाज़े पे सिर्फ़ और सिर्फ साबिरीन को दाखिल किया जाएगा। और इस सब्र करने वाले को जो मुकाम अल्लाह करीम देंगे, इसका जो प्रोटोकॉल होगा, इसकी जो रिस्पेक्ट होगी, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसकी कीमत और इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ जन्नत के दारोगों को पता है कि वो जब आपको जो प्रोटोकॉल मिलेगी और जिस तरीके से आपको जिस धूमधाम के साथ और जिस बग़ैर सवाल जवाब के जब इनको साबिरीन को जन्नत में भेजा जाएगा, तो तब ये अपनी जो है ना, ये मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी इज़्ज़त पाएंगे। फिर ये कहेंगे कि काश दुनिया में हमारा कोई भी काम ना होता और हर काम पे हमारा सब्र होता। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सब्र का बदला अल्लाह की रज़ा है और सब्र का बदला जन्नत है। जो लोग सब्र को परफॉर्म करते हैं, साबिरीन में अपने आप को शुमार करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि अल्लाह पाक के इस हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नमाज जो है ये बहुत बड़ी इबादत है। नमाज़ों में कमी नहीं आनी चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है और हर अमल में सबसे पहली चीज़ जो है वो इखलास है। हर नेक अमल जो है वो आप इखलास से किया करें, अल्लाह पाक की रज़ा को समझ के, अल्लाह ताला की रज़ा को सामने रख के परफॉर्म किया करें। मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, सदक़ात दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपनी नीयत को टटोल लें कि भाई मैं जो मेरा कदम उठ रहा है ये अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की रज़ा के लिए है या अल्लाह की नाराज़गी का है। इसमें कोई रिया तो नहीं है, कोई दिखलावा तो नहीं है। अगर कोई रिया, कोई दिखलावा नहीं है तो फबिहा, फिर तो वो फ़कत फाज, आप लोग कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उसमें कोई खलल है और शैतान कोई वसवसा डाल रहा है, उसमें कोई रिया दिखाई दे रही है या उसमें कुछ गुरूर है या तकब्बुर है या कुछ दिखलावा है, तो फिर वो नुकसान वाला अमल है। अल्लाह करीम हमें हर किस्म के नुकसान वाला अमल से महफूज रखे। तो नमाज जो है बहुत बड़ी इबादत है। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह की मदद भी तभी आती है जब हमारी नमाज़ें ठीक होती हैं। अल्लाह ताला यही फरमाता है कि मेरे बंदो, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है, तो नमाज के ज़रिए ही से मुझसे मदद तलब करो। नमाज बेशक बहुत बड़ी इबादत है। अपनी रुकू, अपनी सबसे पहले अपना क़याम सीधा रखो, फिर और क़याम में अपनी किरत को सही रखो, रुकू सही करो, रुकू वालों के साथ झुका करो, सजदे सही करो और सही तरीके से मेरी शान की इबादत परफॉर्म करो। अल्लाह पाक फरमाते हैं फिर जो कुछ तुम तलब करोगे मैं तुम्हें वो अता करूँगा। तुम्हें दुनिया में भी खैर मिलेगी
और आखिरत में भी खैर मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है, इस दुआ से साबित है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। यहाँ पे सबसे पहले दुनिया की बात हो रही है कि ए अल्लाह हमें दुनिया में अहसन ज़िंदगी अता फरमा। फिर उसके बाद आखिरत की बात हो रही है कि आखिरत बाद में है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरा रब कितना करीम है, कितना रहमान है, कितना मेहरबान शफ़ीक़ है अपने बंदों पे। 70 माहों से ज़्यादा मेहरबान है कि मेरे बंदे तू सिर्फ एक दफ़ा आकर तू देख, एक दफ़ा तू सजदा लगा कर तू देख, मैं तेरे साथ कौन सा मामला करता हूँ। जो तू चाहेगा वही होगा। तू सिर्फ दुनिया की सारी चीज़ों को भूल जा और जितने भी गैरुल्लाह की चीज़ें हैं, गैरुल्लाह से मत मांग, सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल से मांगो, मुझसे मांगो और आओ और सही तरीके से मेरी तरफ रुजू करो। तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें अता करूँगा। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह करीम बहुत करीब है। आप सब यकीन करके तो देखें, आप कदम उठा के तो देखें। तो आज की ये वीडियो का उन्वान यही था कि किस तरीके से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी हाजात पूरी करवाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की यही सबसे बड़ी नेमत है नमाज। और हज़रात सहाबा कराम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज में नमाज तोहफ़े के तौर पे मिली तो हज़रात सहाबा कराम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपसे मांगने का हमें एक बहुत बड़ा सोर्स मिला। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों नमाज। और जो लोग नमाज सही तरीके से परफॉर्म करते हैं और 5 वक्त की नमाज के अलावा ये इशराक की नमाज की पाबंदी करते हैं, अवाबीन की नमाज जो मगरिब के बाद शेर का नफल पढ़े जाते हैं उसकी मतलब है कि उसकी पाबंदी करते हैं, और तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करते हैं, ये खुशकिस्मत लोग हैं। और फिर अगर इनको कोई हाजत पेश होती है तो फिर ये बावक़ात तरीके से वज़ू बनाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होते हैं और बावक़ात तरीके से 2 रकात नफ़ल सलात हाजत पढ़कर रब्बे ज़ुल जलाल से अपनी हाजात पूरी करवाते हैं और फिर हमें तौफ़ीक़ सदका देते हैं। इनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज जो हालात बने हुए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ शैतान की तरफ से बने हुए हैं, जिसने हमारे इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहा है टाइम टू टाइम। वो वजह यही है कि जितना शैतान हमारे बीच आएगा और हमारे बीच में वसवसे पैदा करेगा हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, तो इससे क्या होगा, हमारे दिल तंग पड़ जाएंगे और हम लोग क्या होंगे, हम जो होंगे हमारे दिलों पे जंग चढ़ता जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से हम दूर होते रहेंगे और जब अल्लाह की ज़ात से दूर हो जाएंगे तो फिर क्या हलाकत में गिर जाएंगे। तो गैरुल्लाह कि जितनी भी गैरुल्लाह की जो क़ुव्वतें हैं, जो नाफरमान क़ुव्वतें हैं, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो यही चाहते हैं कि मुसलमान बंदा पीछे हट जाए और ये हलाकत में गिर जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और अल्लाह के फजल करम से आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा नमाज़ों की पाबंदी रखो, अपने बच्चों को भी पाबंद बनाओ और नमाज के इंशाअल्लाह आगे तरतीब भी हम शुरू करेंगे कि अल्लाह के फजल करम नमाज को समझ के पढ़ें। इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ किताब से मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कोई गलती ना हो। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह तालीमी हल्के में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नमाज को अल्लाह के फजल करम से तर्जुमे के साथ सीखेंगे। तालीमी हल्के में जुड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ताला को खुश रखे। जो साथी इस वीडियो में शामिल थे इस तालीमी हल्के में जुड़े रहो। और मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जब भी आप जुड़ते हो तो मेरे भाई बुजुर्गों ये मत कहो कि बात कौन कर रहा है, बल्कि ये देखो बात किसकी हो रही है। तो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। हम इंशाअल्लाह इसके लिए कोशियाँ हैं कि दीन हमारी ज़िंदगी में आए और पूरे आलम के इंसानों की ज़िंदगी में आए। तो जो साथी चैनल पे नए थे ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल ग्रोइंग है ताकि हम लोग इकट्ठे होकर आगे बढ़ते जाएं और आप लोग जो है ना हमारे चैनल की कड़ियाँ बनते रहें और हम लोग डेवलप होते रहें इंशाअल्लाह। एक दूसरे को कमेंट्स के ज़रिए से और मेरे भाई शेयर के ज़रिए से एक दूसरे का इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अल्लाह ताला लोग बहुत खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।